बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो हमारा रेंज है। रेंज ऑफ फंक्शंस किस तरह कैलकुलेट करते हैं। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों को डोमेन कैलकुलेट करने का मेथड बताया था, डोमेन किस तरह फाइंड करते हैं। तो जिन बच्चों ने तो डोमेन का लेक्चर पहले सुन लिया, अब उनके लिए आसानी होगी रेंज को कैलकुलेट करना। तो बच्चों रेंज क्या है, उसकी डेफिनेशन बताता हूँ। रेंज की डेफिनेशन से पहले मैं आपके सामने एक रिलेशन लिख रहा हूँ, y = f(x). इस रिलेशन में मैंने आपको बताया था हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो x है और इसे मैंने कहा था ये हमारी डोमेन है, और ये y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। बच्चों ये हमारी रेंज होती है। बच्चों ये एक बात याद रखिएगा, अच्छा ये y = f(x) ना MCQs में पूछा गया है, फेडरल बोर्ड में भी आया है और लाहौर बोर्ड में भी पूछा गया है कि ये रिलेशन किस साइंटिस्ट ने ड्राइव किया था। बच्चों इसको स्विट्ज़रलैंड के साइंटिस्ट आइलर ने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया था। तो ये MCQs के तौर पर मैंने आपको बताया, इसे याद रख लीजिएगा। एनीहाउ आगे चलते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी। डेफिनेशन बच्चों इसकी इस तरह होगी, ऑल आउटपुट वैल्यूज ऑफ द फंक्शन, जितनी भी आउटपुट वैल्यूज होंगी फंक्शन की वह हमारी रेंज कहलाएगी। इस तरह भी कहा जा सकता है यहाँ ऑल डिपेंडेंट वैल्यूज ऑफ द फंक्शंस नॉन एज रेंज, ये हमारी रेंज है। अब बेटा रेंज कैलकुलेट कैसे करते हैं, आपके सामने एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, उस एग्जांपल से आप लोगों को रेंज कैलकुलेट करने का मेथड बताऊंगा। बच्चों रेंज अच्छे से समझिएगा। एक रिलेशन लिख रहा हूँ y = 2x + 1। इसकी हमने रेंज कैलकुलेट करनी है। रेंज से पहले मैं आप लोगों को डोमेन का हल्का सा कॉन्सेप्ट बता दूं। इसकी डोमेन हमने पढ़ी थी बच्चों, डोमेन इसकी क्या आई थी, ऑल रियल नंबर्स। और रियल नंबर इस वजह से इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास कुछ मौजूद नहीं है, इस वजह से इसकी डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स होगी। इसकी रेंज क्या होगी, अच्छा रेंज भी इसकी ऑल रियल नंबर्स होगी। रीज़न, अब देखिए ना, अब डोमेन है, डोमेन का कोई नंबर नहीं इसमें पुट करें। सपोज मैं 1 पुट करता हूँ, मेरे पास आंसर 3 आता है। 2 पुट करता हूँ, मेरे पास आंसर 5 आता है। इसी तरह आप नंबर पुट करते जाएंगे, आपके पास आंसर सारे के सारे रियल नंबर्स आएंगे। कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो इसमें पुट करने से आंसर क्या हो जाए, अनडिफाइंड आ जाए, इन्फिनिटी को अप्रोच करे। इस वजह से इसकी डोमेन भी क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स, और रेंज भी क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स। ओके, कुछ एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। उस एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाऊंगा मैं कि इसको किस तरह फाइंड करते हैं। ट्रिक्स बताता हूँ आज आप लोगों को रेंज कैलकुलेट करने के। रेंज कैलकुलेट कैसे करते हैं बच्चों, आपके सामने एक रिलेशन लिख रहा हूँ, f(x) = सपोज मेरे पास कोई नंबर है कांस्टेंट ओवर लीनियर। बच्चों अगर आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरह आ जाए कि ऊपर आपके पास कोई कांस्टेंट नंबर हो, नीचे आपके पास लीनियर इक्वेशन हो, तो उसकी रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे। याद रखिएगा, अगर हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म आ जाए तो उसकी रेंज होगी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। ये आज आप लोगों को ट्रिक्स बताऊंगा रेंज कैलकुलेट करने के। आप लोगों के MCQs जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे इससे। आपके एंटी टेस्ट में जो MCQs आते हैं डोमेन रेंज के, वो भी आप लोगों को फाइंड करने में बड़ी मदद मिलेगी। ओके, ये मैंने लिख दिया, रेंज में से 0 को माइनस कर देते हैं। सपोज मैंने कोई फंक्शन लिखता हूँ आपके सामने, कांस्टेंट ऊपर लिख लिया 2, नीचे मेरे पास कोई भी लीनियर इक्वेशन है 5x + 1। तो बच्चे मैंने अच्छा इसकी डोमेन तो आपको पता है क्या होगी बच्चे, इसकी डोमेन हमारे पास होगी और ये नंबर्स एक्सेप्ट -1/5 को। मैंने मेथड आप लोगों को बताया था कैलकुलेट करने का। जिसने बच्चों नहीं देखा वो लेक्चर प्रीवियस, वो लेक्चर पहले सुने, उसकी डोमेन को कैलकुलेट करें फिर रेंज की तरफ आए। ओके, ये हो गया। अब मैं इसकी आपको रेंज बता रहा हूँ। रेंज इसकी कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, रेंज मैंने आप लोगों को बताया, रेंज इसकी होगी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। अब ये तो पता चल गया कि रियल नंबर्स होंगे एक्सेप्ट 0, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि यार ये 0 ही लेना है, कोई और नंबर क्यों नहीं ले सकते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसा कर लेते हैं, इसका जो नंबर है, ये इक्वेशन जो मैंने ली हुई है, सपोजिशन कर लेता हूँ 2/5x + 1 = 0। बच्चे सपोजिशन है, ये नंबर इस तरफ 0 के साथ आएगा तो मल्टीप्लाई होगा 5x + 1 और ये क्या हो जाएगा 0। तो बच्चों आप देख रहे हैं क्या 2 0 के इक्वल हो सकता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ये तो कंट्राडिक्शन आ गई।
2 0 के इक्वल नहीं हो सकता, इसका मतलब ये नंबर इसके इक्वल नहीं है और ये इसके इक्वल नहीं है। इस वजह से मैंने क्या किया, रेंज में से 0 को माइनस किया। याद रख कर लें कि कांस्टेंट ऑफ लीनियर ऑलवेज रेंज इसकी क्या है कि रेंज माइनस रियल नंबर माइनस 0। एक दो एग्जांपल्स और सॉल्व करते हैं बच्चों, फिर आप लोगों को फर्दर मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करवाऊंगा। ये तो मैंने बता दिया कांस्टेंट ऑफ लीनियर। बच्चों कांस्टेंट ऑफ लीनियर आ जाए, क्वाड्रेटिक आवर हमारे पास कांस्टेंट ऑफ क्वाड्रेटिक आ जाए, कांस्टेंट ऑफ क्यूबिक आ जाए, मेथड आप लोगों ने यही यूज़ करना है, ठीक है। यानी उसकी जो रेंज होगी वो और ये नंबर्स होंगे एक्सेप्ट 0, ये तीनों के लिए सेम होगा। अब आगे चलते हैं। अगर आपके पास कुछ इस तरह की फॉर्म आ जाए, f of x is equal to linear over linear। अगर आपके पास ऊपर भी लीनियर फंक्शन हो और नीचे भी लीनियर फंक्शन हो तो उसकी जो रेंज है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। फंक्शन आपके सामने लिखता हूँ, ax प्लस बी cx प्लस डी। बच्चों अगर मैंने इसकी रेंज लिखनी है, रेंज लिखने का बहुत आसान मेथड है, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट a ओवर c। ये मैंने कैसे लिखा बच्चों, मैंने क्या किया, जो न्यूमिनेटर का x का कांस्टेंट है और जो डिनोमिनेटर के वेरिएबल x का कांस्टेंट है वो इसमें से माइनस कर दिया, मेरे पास इसकी रेंज आ गई। ये बच्चों इसका रेंज कैलकुलेट करने का शॉर्टकट मेथड है। डोमेन तो आप लोगों को बताइए मैंने, लीनियर और लीनियर की किस तरह कैलकुलेट करते हैं वो आप उस देख लीजिएगा उसको टॉपिक में ना। अब अच्छा ये आ गया। अब मैं इसकी फर्दर एग्जांपल सॉल्व करता हूँ। एग्जाम्पल ले लेते हैं, f of x इज इक्वल टू 2x प्लस 1 ओवर 3x प्लस 2। अच्छा इसकी रेंज क्या होगी, रेंज होगी और ये नंबर्स एक्सेप्ट 2/3 इसी के अकॉर्डिंगली। अब हमें कैसे पता चल रहा है कि यही नंबर इसकी रेंज में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका आंसर आएगा। क्या करें बच्चों, सॉल्व करके देख लेते हैं। ये जो हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस 1 ओवर 3x प्लस 2, इसे 2/3 के इक्वल लिख लेते हैं। 2/3 के इक्वल मैंने लिख लिया। अब इसे मैं सिंप्लीफाई करूँगा। सिंप्लीफाई करने के बाद मैं x का आंसर कैलकुलेट करूँगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेते हैं बच्चों। 3 इंटू 2x प्लस 1 2 इंटू 3x प्लस 2, ये आपके पास आ जाएगा 6x प्लस 3 6x प्लस 4। 6x माइनस 6 ये इधर आ जाएगा, 3 आपके पास उस तरफ चले जाएगा, ये कैंसिल, ये 0 आ गया। देखिए बच्चों यहाँ पे भी हमारी कंट्राडिक्शन आ गई, यानी 0 1 के इक्वल आ गया। जैसा पॉसिबल ही नहीं है 0 1 के इक्वल हो जाए, 0 1 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब जो हमने सपोजिशन की है वो हमारी क्या है, रॉन्ग है। इस वजह से हम ये नंबर इसमें से माइनस कर देंगे। रेंज में ये आंसर नहीं आना चाहिए। अगर हम ये आंसर रेंज में आ गया तो आपका आंसर वैलिड नहीं होगा, ठीक है। इस तरह आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है, लीनियर ओवर लीनियर को। ओके, इस तरह बच्चों आपके पास मजीद एग्जांपल्स आप लोग खुद लीजिएगा और उन्हें सॉल्व कीजिएगा इसी मेथड से, जो ट्रिक्स मैंने आप लोगों को बताए हैं। ओके, अगर आपके पास लॉग फंक्शन आ जाए, f of x इज इक्वल टू log of x, MCQs, f of x इक्वल टू log x, इसकी डोमेन क्या होगी और इसकी रेंज क्या होगी। बच्चों मैंने आपको बताया था log of x जो है ना आपके पास, इसकी पावर कभी नेगेटिव, यानी इसके आंसर में नेगेटिव नहीं आता, ठीक है। तो इसकी डोमेन हमने कैसे कैलकुलेट करनी है और इसकी रेंज कैसे कैलकुलेट करनी है। जो इसकी डोमेन होगी वो और रियल नंबर्स होगी और इसकी जो रेंज होगी वो पॉजिटिव नंबर्स होंगी, क्योंकि इसके आंसर में नेगेटिव आ ही नहीं सकता। इस वजह से इसकी डोमेन और रियल नंबर्स और रेंज नेगेटिव नंबर्स। इसी के साथ कंपैरिजन में अगर मैं फंक्शन लिखूं एक्सपोनेंशियल का, तो उसकी डोमेन क्या होगी, उसकी डोमेन होगी और रियल नंबर्स, रेंज होगी और रियल नंबर्स। इसमें डोमेन पॉजिटिव आएगी, इसकी रेंज नेगेटिव आएगी। आप देखें बच्चों, इसका कंपैरिजन करें। इसमें क्या हुआ हमारे पास, इसकी डोमेन और रियल नंबर्स है तो इसकी डोमेन पॉजिटिव रियल नंबर्स है, इसकी रेंज पॉजिटिव रियल नंबर्स है तो इसकी रेंज और रियल नंबर्स है, यानी एक दूसरे के ऑपोजिट है। अच्छा, हमें कैसे पता चला कि इसकी ये और रियल नंबर्स होंगे और पॉजिटिव रेंज इसकी और पॉजिटिव रियल नंबर्स आएगी। मैं इसको एग्जांपल से कोट करता हूँ। सपोज मैंने आप एक फंक्शन, कोई भी फंक्शन कंसीडर कर लें, लॉग के फॉर्म में, इसकी पावर में मैं लिख लेता हूँ
बेस इसकी 10 होती है बच्चों। अच्छा, इक्वलिटी में हमारे इधर सपोज मेरे पास 1 है इक्वल टू एक्स। आपको पता है जब भी इसको हम करेक्टरिस्टिक्स फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास इसकी जब लॉग साइन खत्म इसको -1 ले लेते हैं, ये 10 इधर रहेगा, इन दोनों की पोजीशन चेंज हो जाएगी, 10x इक्वल टू -1। अब आप इस रिलेशन में देखें कि अगर आप इसमें x की जगह पे 0 पुट करें, 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 यानी कोई भी रियल नंबर पुट कर लें, आपके पास आंसर -1 नहीं आएगा। देखिए ये तो हमें पता चल गया कि इसकी जो डोमेन होगी हमारे पास और रियल नंबर्स हो सकते हैं, कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन रेंज में नेगेटिव नंबर आ ही नहीं सकते। सपोज मैं रियल नंबर में से नंबर ले लेता हूँ, आपके पास -1 ले लेता हूँ, इस x की जगह पे मैं -1 पुट कर देता हूँ। मैंने -1 पुट किया तो ये -1 के इक्वल नहीं आएगा, यानी 10 की पावर -1/10 हो जाएगा। इस एक और वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, इस x की जगह पे मैं -2 पुट करता हूँ तो बच्चों ये क्या हो जाएगा 1/10 की पावर 2। ये देखिए फिर भी इक्वल नहीं आया, इसका मतलब इसकी रेंज में नेगेटिव नंबर आ ही नहीं सकते, इसकी रेंज हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर्स रहेगी। डोमेन तमाम नंबर्स होंगे, पॉजिटिव भी आएंगे नेगेटिव भी आएंगे, लेकिन रेंज में हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होंगे। इसी तरह इसकी एक्सपोनेंशियल की आप एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं कि इसके जो ऑपोजिट होगा वो सारे के सारे पॉजिटिव में आ जाएंगे डोमेन में, और रेंज इसकी और रियल नंबर्स होगी। तो ये बच्चों रेंज का छोटा सा कॉन्सेप्ट था, मैंने आप लोगों को बताया। इन ट्रिक्स को यूज़ करते हुए आप लोग अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। बच्चों आप लोगों की एक्सरसाइज का मैंने एक क्वेश्चन जो 1.1 है, क्वेश्चन नंबर 4, वो नहीं था करवाया, वो पेंडिंग है अभी हमारा, वो मैं आप लोगों को सॉल्व करवाता हूँ। बहुत ईजी है, उसके क्या कहता है डोमेन और रेंज कैलकुलेट करें, उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे कैलकुलेट होगी, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है बच्चों हमारे पास, कह रहा फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शंस इफ g ऑफ x इक्वल टू x माइनस 5। बहुत आसान है, ये आप लोग खुद भी कर सकते हैं। 2x माइनस 5 बच्चों इसकी डोमेन क्या होगी, लीनियर फंक्शन है, मैंने आपको बताया था लीनियर फंक्शन आएगा तो इसकी डोमेन और रियल नंबर्स, रेंज ऑब्वियसली बात है और रियल नंबर्स, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कोई वैल्यूज़ ही नहीं दी गई। अगर डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ होती तो फिर हम इसके ऊपर वो जो ट्रिक्स यूज़ किए हैं अभी डोमेन रेंज को कैलकुलेट करने के वो अप्लाई करते हैं। सेकंड पार्ट देखिएगा इसका, सेकंड पार्ट में आपके पास g ऑफ x इक्वल टू √x² माइनस 4, स्क्वायर रूट आ गया, कोई मुश्किल बात नहीं है बच्चों, ये भी मैंने आप लोगों को सिखाया है कैसे फाइंड करना है। आप क्या करें, x² माइनस 4 को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पुट कर लें, 4 उस तरफ चले जाएगा, इसका आंसर क्या आएगा +-2। इट मीन्स इसके दो आंसर आते हैं, एक प्लस में आता है और एक माइनस में आता है। ये मैंने आप लोगों को एक इस तरह का एक क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया था कि आप लोगों ने इसको कैसे कैलकुलेट करना है। इसका मतलब यह है कि आपके जितने भी नंबर्स होंगे वो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होंगे और x लेस देन और इक्वल टू -2 होंगे। नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, क्योंकि नंबर लाइन से हमें इसका जो डोमेन का लिखने का मेथड वो ज़रा आसान होता है। इधर होता है -∞, इधर होता है पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये आ गया -2, ये आ गया +2। अब क्या करें बच्चों, इंटरवल बन रहे हैं, एक इंटरवल ये आ गया, एक इंटरवल ये आ गया और एक इंटरवल ये आ गया। अब इस इंटरवल में से हमने कौन कौन सी वैल्यू लेनी है, हमें नज़र आ रहा है -∞ इंक्लूड नहीं है, पॉजिटिव इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है, -2 इंक्लूड है, +2 इंक्लूड है। तो बच्चों इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन ऐसे होगी, इसका इंटरवल में लिखते हैं -∞ ओपन टू क्लोज्ड यूनियन, -2 टू 2 माइनस, इसे ऐसे लिख लें, एक इंटरवल बना लें, -2 टू इन्फिनिटी। अब ये देख रहे हैं बच्चों इन्फिनिटी इधर भी हमारी ओपन आएगी और ये 2 हमारा क्लोज्ड आएगा। अब आप देख रहे हैं कि आपके पास इंटरवल बन रहे हैं -∞ से 2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। तो बच्चों हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इन दोनों की मर्ज करें आपस में -∞ टू इन्फिनिटी, इसका मतलब ये है कि तमाम रियल नंबर्स हो सकते हैं एक्सेप्ट -∞ एंड इन्फिनिटी। इनके बच्चों स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट में हमारे पास क्या होगा, इसके जो नेगेटिव नंबर्स हैं इन्फिनिटी वाले वो तो आ सकते हैं, लेकिन वो क्या होगा स्क्वायर की वजह से वो प्लस होता जाएगा, तो इसके अंदर वाले नंबर होंगे ये दोनों इंक्लूड नहीं होंगे। इसी तरह की एक एग्जाम्पल उसने दी हुई है पीछे, वो एग्जाम्पल आप लोग खुद सोल्व कीजिएगा। एक और क्वेश्चन सोल्व करता हूँ बच्चों, क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 देखिएगा।
बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लाहौर बोर्ड में ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। और फेडरल की बात करूँ तो बच्चों फेडरल में ये आपके पास MCQs में आता है। g ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3। अब ये तो हमें इंडिकेट कर रहा है बच्चों हम नेगेटिव पुट करें पॉजिटिव नंबर पुट करें, इस मॉड ने तमाम के तमाम नंबर्स को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। ये तो हमें इंडिकेट कर दिया उसने। अब मसला यहाँ पे इसकी डोमेन का होगा और इसकी रेंज का। कैसे लिखेंगे, बहुत ईजी है बच्चों। रेंज क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स, इसमें पॉजिटिव भी आ सकते हैं इसमें नेगेटिव भी आ सकते हैं। और रेंज क्या होगी, जस्ट पॉजिटिव नंबर्स। क्यों बच्चों, क्योंकि मैंने जब नेगेटिव नंबर्स इसमें पुट करना है उस नेगेटिव नंबर से में क्या हो जाना है, प्लस हो जाना है। फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर पुट कर देता हूँ -5 पुट कर देता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा -8। अब आपको पता है मोड की वजह से माइनस ने क्या हो जाना, प्लस हो जाना है। इस वजह से इसकी रेंज ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। दिखने में ये साइन ऐसे लग रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है साइन के लिखने का, लेकिन ये बच्चों MCQs में आपका एक नंबर है। अगर आप लोगों ने ये प्लस साइन वाले को टिक ना किया, सिंपल अगर MCQs में पूछा हुआ है कि मोड ऑफ x माइनस 3 है, उसकी रेंज क्या होगी, और MCQs में ऑप्शन उसने दी हुई है और ये नंबर्स, B दिया हुआ है R पॉजिटिव, C उसने दिया हुआ है R नेगेटिव, ठीक है। तो बच्चों अगर आप लोगों ने, आपको पता तो है इसकी रेंज रियल नंबर से होगी, और अगर आप लोगों ने A को टिक कर दिया तो आपका MCQs करा। तो इस पॉजिटिव की वजह से इसका आंसर B आएगा। इसको टिक करना है, ये हमें बता रहा है इसकी रेंज रियल नंबर्स होगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स वाले आएंगे, नेगेटिव नंबर्स इसमें इंक्लूड नहीं होते। ऑलराइट, आगे चलते हैं बच्चों। हमारे पास नेक्स्ट है पीस वाइज फंक्शन है। पीस वाइज फंक्शंस में बच्चों क्या करते हैं, इसके डोमेन और रेंज को कैसे कैलकुलेट करते हैं। पीस वाइज फंक्शन में भी डोमेन कैलकुलेट करना बहुत आसान है। मैं एक फंक्शन लिख रहा हूँ आपके सामने, g ऑफ x इज इक्वल टू 6x प्लस 7 आवर 4 4x माइनस 4 माइनस 3x 4 माइनस 3x। और बच्चों उसने हमारे पास जो कंडीशन दी हुई है, कंडीशंस कुछ इस तरह हैं, x इज़ लेस दैन आर इक्वल टू -2 एंड x इज़ ग्रेटर दैन -2। बहुत मज़े का क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। अब इस सर इसने पीस वाइज बना दिया, यानी दो इक्वेशन दे दिए और रिस्ट्रिक्शंस कर दिया डोमेन की कि आपका जो x है वो लेस दैन आर इक्वल टू -2 होगा और x ग्रेटर दैन -2 होगा। कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, अच्छा आसान मेथड यूज़ करूँगा इसमें। आप नंबर लाइन ड्रॉ कर लें, ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली बच्चों, ये मेरे पास -2 आ गया, यानी आपके नंबर x इज़ लेस दैन आर इक्वल टू -2 आने चाहिए। एक तो पॉइंट ये आ गया, और x ग्रेटर दैन, लेस दैन का मतलब क्या होगा बच्चे आपके पास, अगर लेस दैन की बात करेंगे, एक इधर आ गया -2, इसी को सॉरी कंटिन्यू, ये आ गया पॉजिटिव इन्फिनिटी और ये आ गया माइनस इन्फिनिटी। अब इसी को हमने कंटिन्यू करना है। इसमें अगर हम -2 की बात करें तो बच्चों इस तरफ जाएंगे लेस देन की, और अगर हम ग्रेटर देन की बात करें, ये लेस देन के लिए, और अगर ग्रेटर देन की बात करेंगे तो आप इस तरफ, यानी आप लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, और अगर ग्रेटर देन की बात कर रहे हैं तो आप राइट की तरफ जा रहे हैं। ये हो गया। तो 6x प्लस 7, हम सबसे पहले इस इक्वेशन की बात करते हैं कि इसके आप यानी कंबाइंड डोमेन लिख रहा हूँ इसकी, मैं वो कैसे लिखूंगा। अब आप देख रहे हैं कि आपकी जो इक्वेशन है वो स्टार्ट यानी कि इंटरवल में जो बन रहे हैं, एक इंटरवल आपके पास ये बन रहा है, ठीक है, -∞ ओपन, -2 उसने का इंक्लूड है, लेस देन आर इक्वल टू -2 इंक्लूड है इसमें, यूनियन इस वाले में ओपन -2 टू इन्फिनिटी, इसमें भी इन्फिनिटी ओपन। ये हमारे पास आ गई इसकी डोमेन। और अगर इसको मैं इमर्ज करना चाहूँ आपस में तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं -∞ से पॉजिटिव इन्फिनिटी, -∞ टू इन्फिनिटी, यानी और ये नंबर्स एक्सेप्ट इन्फिनिटी एंड -∞। अब मेन प्रॉब्लम हमें आएगी बच्चों इसकी रेंज कैलकुलेट करने में। रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे पीस वाइज फंक्शन की। अच्छा बच्चों, रेंज कैलकुलेट करने का मेथड आप लोगों को बताता हूँ। रेंज आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है तो आप क्या करें, ये पहले ये इक्वेशन लेते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू 6x प्लस 7। आप क्या करें, इसमें -2 पुट करें,
-2 पुट कर लिया, 6 टू ज़ा 12, -12 + 7, ये बच्चों आपके पास आ गया 3 and 5, -5 आ गया। नंबर लाइन में ड्रॉ कर लेते हैं। एक तो ये आ गया और दूसरे अच्छा, और इसी सेकंड इक्वेशन लेते हैं, f(x) = 4 - 3x, इसमें भी 2 पुट कर लेते हैं, -2 सॉरी पुट कर लेते हैं। ये -2 पुट किया, 2 3 6, -6 +6 और ये आ गया 10। अब रेंज इसकी गौर से देखिएगा बच्चों, इसकी रेंज कैसे लिखेंगे। नंबर लाइन, आसान मेथड बच्चों, नंबर लाइन ड्रॉ करें, -∞, ये आपके पास आ गया -5 + 10 और ये आ गया +∞। अब रेंज देखिएगा मैं इसकी कैसे लिखूंगा, -∞ -5 क्लोज्ड यूनियन 10 ओपन ∞ ओपन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि मैंने देखिए -5 तो इंक्लूड कर दिया, ठीक है, क्लोज्ड है, लेकिन मैंने 10 को ओपन कर दिया। 10 को मैंने ओपन क्यों किया है बच्चों? 10 ओपन करने की रीज़न क्या है बच्चों? अगर आप गौर करें, अगर मैंने 10 को ओपन किया है, 10 कह रहा है x इज ग्रेटर देन -2, ठीक है, एंड लेस देन आर इक्वल टू -2 आना चाहिए। अब चूंकि मैंने 10 उसके अंदर से निकाल दिया है, वो डोमेन में नहीं आता, क्योंकि हमारी जो डोमेन है, डोमेन के नंबर्स में वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस वजह से हमने क्या किया, उसको 10 को इसके अंदर से एक्सक्लूड कर दिया। तो अगर हम इसकी रेंज लिखें तो रेंज क्या होगी, -∞ टू ∞। इस तरह बच्चों आप पीस वाइज की जो है डोमेन और रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। होप सो कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। इसको मैं दोबारा बता रहा हूँ बच्चों कि आप लोगों ने -∞ को ओपन रखा है, -5 को क्लोज रखा है, 10 को ओपन कर दिया, ∞ की ओपन कर दी, क्योंकि बच्चों 10 उसकी डोमेन में नहीं आता, उसने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं। रिस्ट्रिक्शंस को आप देखें कि ग्रेटर देन -10, लेस देन आर इक्वल टू -2। इस तरह बच्चों आप इसके फर्दर हमारे पास 3 पार्ट है, वो आप सॉल्व कीजिएगा, इसी मेथड्स को कंटिन्यू कीजिएगा। आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर भी दूंगा, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।